दरभंगा की बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा में जदयू और भाजपा का अलायंस लगभग पूरा हो चुका है। वहीं लोजपा ने भी अपने सीट तय कर दी है। लोजपा ने भी अपने विभिन्न जगहों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में दरभंगा में हायाघाट विधानसभा के लिए कहा जाए, सूत्रों की अगर माने तो भाजपा जो है सो रमेश चौधरी को वहां से अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि हायाघाट चूंकि भाजपा का सीट तय किया गया है, इसीलिए लोजपा भी रमेश चौधरी को कह दी है कि आप जाइए, नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए और हायाघाट से चुनाव लड़िए। तो अब यह तय हो गया है कि हायाघाट से अब रमेश चौधरी चुनाव लड़ेंगे। रमेश चौधरी हमारे साथ हैं, लेकिन एक बात बता दें, रमेश चौधरी जैसे ही नाम आ रहा है, रमेश चौधरी हायाघाट से चुनाव लड़ेंगे। अमरनाथ गामी तेवर में आगे हैं और उन्होंने फेसबुक के जरिए जो आरोप लगाया है, आज रमेश चौधरी ने खुद फोन पर बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें कहा है कि जो अमरनाथ गामी जो बयान दे रहे हैं वो बहुत गलत है, भ्रामक है, और वो चुनौती देते हैं कि वो हायाघाट क्षेत्र में चुनाव आकर के लड़कर दिखाएं। तो हम बता दें, रमेश चौधरी ने खुली चुनौती दी है अमरनाथ गामी को कि आइए, अगर हिम्मत है तो आइए, आप हायाघाट पे चुनाव लड़कर हमें दिखाइए। देखिए हमारे साथ हमारे रमेश चौधरी हैं, फोन लाइन पर दिल्ली से हैं। रमेश जी, क्या स्थिति है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे हायाघाट से? देखिए, अभी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने फोन करके यह बताया कि श्री अमरनाथ गामी की मन मानसिकता बहुत खराब हो गई है और असंतुलित अपने विचार का परिचय दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मेरे ऊपर कटाक्ष किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कपड़ों की तरह पार्टी बदलने वाला है और वो उसकी बातों को मैं तवज्जो कहां से दूं? उन्हें सिर्फ सत्ता सुख और चाहिए, जनता का जो है सुख से, जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पैसा कमाना उनका एक ही उद्देश्य है। इसलिए कपड़ों की तरह वो पार्टी को बदलते हैं और सत्ता में रहना चाहते हैं। अच्छा रमेश जी, एक चीज क्या लगता है कि अमरनाथ गामी अगर ये आरोप लगा रहे हैं आप पर, तो क्या लगता है कि वो जान चुके हैं कि आप हायाघाट से चुनाव लड़िएगा और उसके बाद आपका कंटेस्ट उनसे होगा? ये बात जान रहे हैं क्या वो? देखिए, इस तरह की अमर्यादित भाषा, कुंठित विचार, संकीर्ण सोच है ना, यह हमेशा है ना औकात से ज्यादा बात करने वालों की होती है। मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि अगर लड़ना है तो बिहार के सभी जगहों को छोड़कर हायाघाट विधानसभा लड़े। जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी कि आर.के. चौधरी ने 5 साल में क्षेत्र में क्या काम किया है और उन्होंने क्या काम किया है। तो आपसे उनकी इतनी लड़ाई क्यों, आप पर क्यों इतना कटाक्ष कर रहे हैं? क्या कारण लग रहा है वहां पर रमेश जी? देखिए, ये उनका स्वभाव है। वो फेसबुकिया लीडर हो गए आज से 10 साल से। फेसबुक पर अपनी राजनीति करते हैं, रात भर सोचते हैं, रात भर लिखते हैं, और जो अनाप शनाप असंतुलित बात और असंतुलित विचार जिसका कोई महत्व नहीं, वो लिखते रहते हैं। ये इससे लोगों ने मुझे कहा कि उनकी मर्यादा और गिर गई है और यह दोतक है उनके कुंठित विचारों का। मैं इसकी परवाह कभी नहीं करता। तो रमेश जी, आप एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि हायाघाट लेकर के जो आपको की स्थिति थी, लोजपा कितने सीट पर लड़ेगी और आपका लड़ना क्या तय है वहां से? क्या भारतीय जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ सकते हैं हायाघाट से? रमेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे किसी तरह की कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है, परंतु जो मेरी पार्टी है, जो मेरा माँ है, मेरा बाप है, जिसके लिए मैंने इतना सेवा किया है, उस पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से मुझे फोन आ गया है कि आप अपने नॉमिनेशन पेपर की तैयारी करें और हायाघाट में चुनाव लड़ें। तो दो बात हो सकती है, या अगर भाजपा अगर आपको देती है वहां सीट लड़ने के लिए, तो क्या लोजपा उस परिस्थिति में वहां खड़ा नहीं होगी? तो क्या लोजपा और भाजपा की तरफ से वहां उम्मीदवार हो सकते हैं आप? क्या ये सूचना आपको आ रही है या मिली है इस तरह की? आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कहीं से, मैं भी उसी तरह से लोगों के मुंह से, समर्थकों के मुंह से यह सब बात सुन रहा हूं। लेकिन जैसे ही यह सूचना आधिकारिक तरफ से आता है कि आपको चयनित कर दिया गया उम्मीदवार के रूप में, फिर हम उस पर विचार करें। तो क्या लगता है, अगर अमरनाथ गामी महागठबंधन से वहां लड़ते हैं तो किस तरह का आपका जो आपके जो क्रियाकलाप है, आपका एक्टिविटीज किस तरह रहेगी आपको वहां पर? हम महागठबंधन से
जो अमरनाथ गामी है उसको चुनौती ही नहीं मानते हैं। हम तराजू का एक पसंगा समझते हैं उनको। उनका जो क्रियाकलाप है, जो तांडव है, वहां लोगों से छिपा हुआ नहीं है। और एक नेता है जदयू के, चिंटू सिंह ठाकुरपुर के, उन्होंने उन्हें खुली चुनौती दी थी और उन्हें भ्रष्टाचार की ओर, जितना भ्रष्टाचार उन्होंने 10 साल में किया इसके लिए उन्होंने उनको लोग इसमें निवारण शिकायत केंद्र में शिकायत भी किया था। किसी भी बात का यह जवाब नहीं दे सके। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि ऐसे लोगों की बातों का बहुत तवज्जो नहीं देता हूं। तो बता दें, हमारे साथ रमेश चौधरी फोन लाइन पर थे और रमेश चौधरी ने बताया है कि वो हाईघाट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमरनाथ गामी जो पोस्ट कर रहे हैं लगातार, वो विगत 10 वर्ष से फेसबुकिया वो नेता बन गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर अमरनाथ गामी को अगर हिम्मत है तो वो हम पर कमेंट मत करें, हम पर जो आरोप लगा रहे हैं उससे ज्यादा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो हाईघाट विधानसभा चुनाव से हमारे सामने लड़के दे। उन्होंने कहा कि वो हाईघाट से प्रत्याशी हैं और वो अमरनाथ गामी अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़े। तो आप देखें कि अमरनाथ गामी और रमेश चौधरी के बीच चुनाव से पहले ही जंग छिड़ गई है, फेसबुक पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। अगली खबर जो हम बताने वाले हैं वो आप समझ जाएगा कि आखिर अमरनाथ गामी को क्या सारी विधानसभा चुनाव से लड़ने से बोला गया है, वहीं बद्री पूर्वे को क्या कहा गया है। लेकिन बता दें, ओम प्रकाश खेरिया की खामोशी बता रही है कि ओम प्रकाश खेरिया अब थोड़ा टिकट से दूर चले गए हैं। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर